बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 6.4। अजीज तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, आपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे। वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना। कैलकुलेटर के बगैर हमने इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये जो गिवन है sin 30 cos 30 पाई बाय 10 पाई बाय 6, ये जो हमें वैल्यूज़ गिवन है तो हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों आपको ये टेबल है वो आपको याद करना पड़ेगा। ये वाला, ये आपको टेबल आपको ये याद करना पड़ेगा बच्चों। टेबल क्या है? टेबल आपको किस तरह याद करना है मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा बच्चों। ठीक है, टेबल याद करने का आसान तरीका बताता हूं। इसका आसान तरीका ये है कि पहले आप ये लिखेंगे ऊपर थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90। क्या लिखना है आपने? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90। ठीक है, और इसके बाद आपने ये पहली लाइन याद करनी है। ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये एक लाइन याद करनी है आपने। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये आपने एक लाइन याद करनी है। अब दोबारा जब लिखनी है इसको रिवर्स लिखना है। अब ये सबसे लास्ट में 1 है ना, इसको शुरू में लिख दो। फिर √3/2 है तो इधर √3/2 लिख दो। 1/2 है तो ये आएगा, फिर 1/2 है तो ये आएगा, 0 है तो ये आएगा। मतलब ये वैल्यू सीधी लिखी हुई है ना। फिर अगले स्टेप में cos थीटा के लिए वैल्यू उल्टी कर दो। फिर अगले स्टेप में बच्चों इनको डिवाइड किया गया। अगले स्टेप में क्या किया गया? इन दोनों को, इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड किया गया। ठीक है, अब मतलब ठीक है 1, ठीक है 0/1 0 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करो। देखो डिवाइड करोगे ये और ये कट गया, 1/√3 आ गया। अब ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएंगे, वैल्यू 1 आ जाएगी। इनको डिवाइड करेंगे, ये 2 से कट के √3 आ गया, 1/0 इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, ये नॉट डिफाइंड। ठीक, क्या है? आपने फर्स्ट लाइन याद कर ली है। देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 ऊपर लिखना है। फिर sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। फर्स्ट रो याद कर ली। सेकंड रो इसको रिवर्स लिख देनी है, उल्टी लिख देनी है। और थर्ड रो कैसे आएगी? इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे। 0/1 0, इन दोनों को डिवाइड करोगे देखो ना, ये और ये कट गया तो 1/√3, ये पूरा कट गया 1 आ गया, ये और ये कट गया √3 आ गया और ये आ गया। ठीक है, तो इस टेबल से हमने वैल्यूज़ उठा के, ठीक है, आपने करनी है। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने ये पहले टेबल खुद बना लेना है, ज़बानी याद कर लेना है और फिर आपके लिए इजी होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 1 से लेकर बच्चों 12th पार्ट तक हमने इसी तरह करने हैं और इस टेबल से वैल्यूज़ हमने देखनी है। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री बच्चों। अब हमने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो हमने इस टेबल से वैल्यू देखनी है। sin 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब टेबल में देखें बच्चों sin 30 डिग्री किधर है? ये sin है और ये 30 डिग्री है। sin 30 डिग्री कितना हो गया? 1/2। क्या आ गया? 1/2। तो हमारे पास आंसर आ गया इसका सिंपल 1/2 आ गया। sin 30 डिग्री कितना हो गया? 1/2 आ गया। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। आप इसी तरह लिखेंगे, टेबल में से वैल्यू देखेंगे cos 30 डिग्री। तो cos 30 की वैल्यू कितनी है बच्चों? cos 30 की वैल्यू है √3/2। देखो cos और ये 30, √3/2 आ गया। ठीक है, इस टेबल से हमने देख ली। तो हम लिखेंगे cos 30 की वैल्यू होगी √3/2 आ गया, √3/2 आ गया। cos 30 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, tan π/6। ठीक है बच्चों, tan π/6। आप पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हो और डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। π/6 किसकी को होगा? अब यहाँ लिखेंगे tan पाई की जगह लिख दो 180, 180/6। कटिंग करो 6 1 3, 60 80 और 30, समझो tan 30 डिग्री आ गया। tan π/6 किसकी को है? tan 30 के। और tan 30 की वैल्यू देखेंगे हमारी कितनी है?
अब ये हो गया 10 और ये हो गया बच्चों 30, 1/√3 क्या आया 1/√3। हमने टेबल से देख ली वैल्यूज 1/√3, ठीक है। 10 30 लिख लो या 10 π/6 लिख लो, बात एक ही है। अब ये जो वैल्यू है ना बच्चों, अगर अंडर रूट आ जाए डिनोमिनेटर में तो इसको अपने ख़त्म करना है, ठीक है। ऊपर अंडर रूट आ जाए तो ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में आ जाए, नीचे आ जाए तो आप इसको ख़त्म करेंगे। अंडर रूट 3 यानी इसको रेशनलाइज कर लेंगे। अंडर रूट 3 को ख़त्म करने के लिए इधर भी अंडर रूट 3 कर देंगे और इधर भी अंडर रूट 3 कर लेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 और नीचे बच्चों सेम वैल्यू देना तो हम लिखेंगे अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ये और ये कट गया तो फाइनल आंसर आ गया अंडर रूट 3/3 आ गया, अंडर रूट 3/3 आ गया। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया। इसको हम लिखेंगे 10 π/6 लिख दो, 10 π/6 लिख दो या 10 30 लिख दो, बात एक ही है। नेक्स्ट है tan 60 डिग्री, फोर्थ पार्ट है tan 60 डिग्री। अब tan 60 की वैल्यू, tan 60 डिग्री, अब tan और 60 बच्चों, ये tan देखो और 60 डिग्री, tan 60 किसकी बोला है √3, √3। अब यही आंसर आ गया, ठीक है, tan √3। अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट होता तो फिर हमने उसको ख़त्म करना है, ये ऊपर ये है तो हमारे पास यही आंसर आएगा tan अंडर, ठीक है, tan 60 वैल्यू √3। सब कुछ हमने टेबल से देखना है। फिफ्थ पार्ट है सीकन 60 डिग्री। अब सीकन 60 किसके उल्टा है, हम लिखेंगे सीकन 60 इज इक्वल टू 1/, सीकन कॉस के ना, cos 60 के, ठीक है, 1/cos 60। अब cos 60 की वैल्यू क्या है बच्चों, cos 60 की वैल्यू है, अब देखो cos ये है और ये 60, 1/2। cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, ये डिनोमिनेटर में आएगी ना, ये हो गया 1/1/2, ठीक है। अब ये रिवर्स हो जाएंगे, ये वैल्यू ऊपर जाके उल्टी हो जाएंगी, ये हो जाएगा हमारे पास 2/1, 2/1 लिख दो या खाली 2 लिख दो बच्चों, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ में देखो ना, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 होती है और सीकन उसको उल्टा होता है ना, सीकन 60 क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो, खाली 2/1 का दो या 2 भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर तरीके से किया, सीकन 60, सीकन उल्टा होता है cos के, तो 1/cos 60 का दिया, 1/1 ऊपर लिख दिया, cos 60 की वैल्यू 1/2 है तो इसको रिवर्स कर देंगे, 2/1 आ गया। ये था हमारे पास फिफ्थ पार्ट था बच्चों, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, टेबल से वैल्यू देखनी है। सिक्स पार्ट है cos π/3, cos π/3 बच्चों। अब cos π/3 इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करें तो कर लें, cos π/3 को हम कह सकते हैं, देखो cos 180/3 60 डिग्री, ये आ गया cos 60 डिग्री, cos π/3 कह दो या फिर cos 60 डिग्री कह लो, बात एक ही है, ठीक है बच्चों, आपकी मर्जी, cos π/3 लिख दो या cos 60 डिग्री लिख दो। cos 60 की वैल्यू कितनी है, cos और 60 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, ये हमारे पास हो जाएगा 1/2। अब सीधा कर लो, cos π/3 इज इक्वल टू 1/2 आ गई। हमारे पास 6 पार्ट था बच्चों। सेवंथ है cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री। अब हम इसको लिखेंगे, cot की डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं है ना, cot उल्टा tan का, 1/tan 60 डिग्री, ठीक है। अब tan 60 की वैल्यू क्या है, ये बच्चों tan है और 60 की वैल्यू √3 है, tan 60 की वैल्यू √3, ये हो जाएगा 1 हुआ है और tan 60 की वैल्यू √3 होगी, ठीक है, √3, 1/√3 होगी। अब इसको हमने क्या कर देना है, इसको हमने रेशनलाइज कर लेना है, 1/√3 है ना, इसको हम कर देंगे उसी तरह √3/√3,
ये दोनों से मल्टीप्लाई होंगे तो √3 हो गया और नीचे √3 का होल स्क्वायर हो गया, ये इससे कट गया तो फाइनल आंसर आया √3/3 cot 60 डिग्री। cot 60 की वैल्यू आ गई √3/3 आ गया बच्चों। ये था हमारे पास 7th पार्ट था। नेक्स्ट है 8th पार्ट, sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री, sin 60 बच्चों, sin 60 की वैल्यू क्या है? ये हमारे पास साइन है और ये 60 √3/2, √3/2, तो ये हमारे पास आंसर होगा। क्योंकि √ ऊपर है ना, अगर √ नीचे होता तो फिर हम इसको सॉल्व कर लेते, फिर इसको हमने सॉल्व कर लेना था। √ ऊपर है इसलिए ये हमारे पास आंसर हो गया √3/2 हो गया। 9th पार्ट है secant 30 डिग्री। secant 30 बच्चों, secant 30, secant किसका उल्टा है? ये cos का उल्टा है, तो ये हो जाएगा 1/cos 30 डिग्री। अब cos 30 की वैल्यू क्या है? cos 30 डिग्री, अब ये cos हो गया और ये 30, cos 30 की वैल्यू है √3/2, √3/2, तो ये हो जाएगा, ये 1 तो ऊपर लिखा रहेगा ना, और ये हो जाएगा √3/2 हो गया बच्चों। अब ये जो नीचे वाला 2 है ना, ये मल्टीप्लाई हो गए ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जो डिनोमिनेटर में है √3 है, इसको हमने ख़त्म करना है। ये हो जाएगा 2/√3, हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई √3/√3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2/√3 और नीचे सेम है √3 तो √3 का होल स्क्वायर, ये कट गया, ये फाइनल आंसर आएगा 2/3/3, 2√3/3 हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, ये था हमारे पास 9th पार्ट था। नेक्स्ट 10th पार्ट है बच्चों, कोसिकेंट 30 डिग्री। कोसिकेंट 30 डिग्री, अब कोसिकेंट किसका उल्टा है? कोसिकेंट 30 डिग्री, कोसिकेंट है साइन का उल्टा है, ये हो जाएगा 1/sin 30 डिग्री। अब हम sin 30 की वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे टेबल में, sin 30 की वैल्यू बच्चों 1/2, sin 30 की वैल्यू है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/1/2। अब थर्ड स्टेप में जो वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाती है, ये 2 आ गया फाइनल। कोसिकेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 आ गया। नेक्स्ट 11th है sin 45 डिग्री। sin 45 डिग्री, ये हो जाएगा sin 45 डिग्री इज इक्वल टू, जो sin 45 की वैल्यू होगी 1/√2, क्या आ गया? 1/√2, sin 45 डिग्री की आएगी 1/√2, 1/√2। अब इसको भी बच्चों रेशनलाइज कर लेंगे, 1/√2 है ना, इसको कर लेंगे √2/√2, नीचे √2 है ना इसलिए, ऊपर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा √2, नीचे सेम वैल्यू था, इसको एक दफ़ा लेके होल स्क्वायर लगा देंगे, ये कट गया, तो फाइनल आंसर आएगा √2/2। फाइनल आंसर आ गया √2/2 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। 12th पार्ट है cos π/4, cos π/4। अब पाई की वैल्यू डाल दो, cos 180/4, 180 को 4 से डिवाइड करो ना, देखो 4 4 16 और 4 5, ये भी 45 आ गया, cos 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अब cos 45 की वैल्यू क्या होती है? ये भी 1/√2 है, 1/√2, इसको भी रेशनलाइज कर लेंगे, इस तरह अभी ऊपर गया, इसको √2 और √2 ये मल्टीप्लाई होगा, √2 नीचे सेम वैल्यूज हैं, √2 लेके इसका होल स्क्वायर लगा देंगे, ये कट गया,
तो आया √2/2, तो हम लिखेंगे cos π/4 लिख दो या cos 45 लिख दो। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद आपको समझ आई होगी। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया है। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स लाजमी करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।